लेकिन रूस का मुख्य टारगेट सिर्फ यूक्रेन की राजधानी कीव ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ रूस के टारगेट पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी है। रूस की राह में ज़ेलेंस्की सबसे बड़ा कांटा है। उन्होंने पूरी दुनिया में रूस को अलग थलग कर दिया है और इसीलिए रूस की तरफ से उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक ज़ेलेंस्की पर 3 जानलेवा हमले हुए हैं, जिनकी सुपारी रूस ने 2 ग्रुप्स को दी है। रूस यूक्रेन की जंग के 90 दिन की शुरुआत एक ऐसी खबर से हुई जिससे पूरी दुनिया दहल गई, क्योंकि खबर यह आई कि यूक्रेन के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र पर रूसी सेनाओं ने हमला बोल दिया है। कुछ ही देर बाद परमाणु संयंत्र में आग की लपटें और गोलीबारी की तस्वीरें सामने भी आ गई। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि जंग अब हर घर के दरवाजे तक पहुंच गई है। हालांकि कुछ ही घंटे बाद आग बुझ गई, ये खतरा टल गया, लेकिन यूक्रेन संकट के 90 दिन दुनिया दूसरी बार परमाणु खतरे के साए में आते हुए दिखी है और दूसरी तरफ रूस की ओर से लगातार परमाणु हमले की चेतावनी जारी हो भी रही है। हालांकि जानकारों के मुताबिक ये दबाव बनाने की रणनीति है। बावजूद इसके रूस यूक्रेन जंग के एक सबसे बड़े खतरे के तौर पर अगर आप इसे देखें तो वो है परमाणु खतरा। इसका संपूर्ण विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन पहले देखिए कैसे आज दुनिया पर कई घंटों तक परमाणु खतरा छाया रहा। फिर भी और तांडव की तैयारी। ये सैटेलाइट तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहर की हैं, जिसकी रूसी सेना चौतरफा घेराबंदी कर चुकी है। कीव पर कब्जे की लड़ाई जारी है और यूक्रेन के दर्जनों शहरों का यही हाल है, जहां बम और मिसाइलों की बारिश हो रही है। यूक्रेन की इस तबाही का दर्द पूरी दुनिया महसूस कर रही है, लेकिन जंग के 9वें दिन एक ऐसी तस्वीर आई है जिसे देखकर दुनिया के हर शख्स को यह महसूस हुआ कि जंग उसके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। पहले उस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीरें यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की है, जो यूक्रेन के एनहोदार शहर में है। जंग के 9वें दिन इस न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी सेनाओं ने धावा बोला। तस्वीरों में न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले को भी देखा जा सकता है। इस हमले के बाद प्लांट के एक हिस्से में आग लग गई, जिससे पूरी दुनिया कई घंटों तक परमाणु खतरे के साए में आ गई। यह खतरा इतना बड़ा था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को खुद अलार्म बजाना पड़ा। यूरोप को अब जागना होगा। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र इस समय जल रहा है। इस वक्त रूसी टैंक परमाणु ब्लॉक पर गोलीबारी कर रहे हैं, जहां थर्मल कैमरों से लैस टैंक हैं। इसका मतलब रूस जानता है कि वो किस चीज पर गोली चला रहे हैं। उन्होंने इसकी तैयारी की है। पिछले 9 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में ये दूसरा मौका था जब दुनिया पर परमाणु संकट खड़ा हुआ। इससे पहले जब रूसी सेनाओं ने चेरनोबिल पर हमला बोला, तब भी परमाणु खतरे के बादल छाने लगे थे, लेकिन ज़ैपोरिज़िया पर हमले से पैदा हुआ खतरा चेरनोबिल के मुकाबले 6 गुना ज्यादा था और ये पूरे यूरोप को खत्म करने की ताकत रखता था। अगर कोई विस्फोट होता है तो ये सभी के लिए अंत है, यूरोप के लिए अंत है। केवल यूरोप की तत्काल कार्रवाई से ही रूसी सेना को रोका जा सकता है। परमाणु ऊर्जा स्टेशन पर तबाही के जरिए यूरोप की मौत की अनुमति न दे। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के जिस हिस्से में आग लगी वो ट्रेनिंग वाला इलाका था। आग पर जल्दी ही काबू पा लिया गया, लेकिन इस घटना से जो दहशत फैली उससे लगभग पूरी दुनिया अलर्ट के मोड में आ गई। फौरन रेडिएशन के स्तर की जांच की गई और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को बयान जारी कर इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। ये बताना जरूरी है कि संयंत्र के 6 रिएक्टर की सभी सुरक्षा प्रणालियां बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई थी और न ही कोई रेडियो एक्टिव सामग्री फैली है। रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होते ही दुनिया परमाणु खतरे के साए में आ गई, क्योंकि पहले तो रूस के राष्ट्रपति ने अपने परमाणु कमांड को एक्टिव होने का ऑर्डर दिया और फिर रूस के विदेश मंत्री ने परमाणु धमकी देने में देर नहीं की। सब समझते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध केवल परमाणु हो सकता है, लेकिन आप इस पर ध्यान दें कि परमाणु युद्ध हमेशा पश्चिमी राजनेताओं के दिमाग में ही घूमता है। रूस की धमकियों और यूक्रेन में लगातार परमाणु संयंत्रों पर हो रहे हमले ने यूक्रेन संकट के परमाणु संकट में बदलने का खतरा बढ़ा दिया और यह खतरा इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। वहाँ पे कई संख्या में, क्योंकि वो यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है,
उस पर्टिकुलर एरिया में, तो डेफिनेटली रेडिएशंस उसके सबसे ज़्यादा खतरनाक होंगे, जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं पूरे एरिया में, नॉट लिमिटेड टू दैट एरिया बट पूरे एरिया में। हम यहाँ तक हम भी प्रभावित होंगे। रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत है, लेकिन यूक्रेन परमाणु हथियारों वाला देश नहीं है। बावजूद इसके यूक्रेन पर हमले से दुनिया दोहरे परमाणु खतरे में घिर गई है। कैसे? पहली वजह तो रूस की परमाणु ताकत है, दूसरी वजह है यूक्रेन का ताना बाना। सोवियत संघ के दौर में यूक्रेन को परमाणु राजधानी कहा जाता था, न्यूक्लियर कैपिटल, क्योंकि सोवियत संघ के परमाणु हथियारों और रिसर्च के बड़े केंद्र यूक्रेन में ही थे। यूक्रेन में सोवियत संघ ने जमकर परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाए थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद समझौते के मुताबिक यूक्रेन में रखे परमाणु हथियार रूस ट्रांसफर किए गए। बड़ी संख्या में परमाणु रिसर्च सेंटर लेकिन और परमाणु ऊर्जा केंद्र यूक्रेन में ही रहे। सोवियत संघ ने यूक्रेन में 50 से ज्यादा परमाणु बिजली केंद्र और परमाणु रिसर्च सेंटर बनाए थे। आज इसमें बहुत से केंद्र बंद हो चुके हैं। बावजूद इसके यूक्रेन में अभी भी बड़ी संख्या में एटॉमिक पावर प्लांट मौजूद हैं, जो इस वक्त वर्किंग कंडीशन में हैं। यूक्रेन के रिवन में 4 परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं और खामेलिन्स्की में 2 परमाणु ऊर्जा केंद्र आज भी है। उधर दक्षिण यूक्रेन में 3 बताए जा रहे हैं और जेपोरिजिया में, जहां आज आग लगी है, 6 परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। इस तरह यूक्रेन में अभी 15 परमाणु केंद्र वर्किंग कंडीशन में है। 15। यूक्रेन के इन एटॉमिक सेंटर से देश के 54% बिजली जो है वो पैदा होती है, लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन के चेर्नोबिल समेत दर्जनों न्यूक्लियर साइट्स हैं जो अभी बंद हो चुकी है। यहाँ भी भारी मात्रा में न्यूक्लियर कचरा इस वक्त मौजूद है, जिसमें जंग की वजह से कभी भी मौत का धमाका होने का खतरा है और इसीलिए पूरी दुनिया इस खौफ में आज भी। पूरी की पूरी जमीन बंजर हो जाएगी, आसपास के अंदर कोई एरिया रहने लायक नहीं रहेगा और जो जीव जंतु हैं उनको बहुत सीवियर डैमेज हो सकता है। अगर गलती से भी कोई एक्सप्लोजन, बॉम्ब, रॉकेट, मिसाइल अगर न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर पड़ जाए और यहां से कोई न्यूक्लियर फिजन मटेरियल या फ्यूजन मटेरियल कहीं लीक कर जाए, तो इससे पूरे एरिया के अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाएगा और ये कंट्रोल करने के लायक नहीं रहेगा। यूक्रेन में खाली और बंद पड़े परमाणु संयंत्र युद्ध के कारण बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं, क्योंकि युद्ध के दौरान हो रही बमबारी या मिसाइल ने अगर किसी परमाणु संयंत्र में धमाका कर दिया तो इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। लेकिन खतरे का सबब सिर्फ ये परमाणु संयंत्र ही नहीं है, बल्कि खुद परमाणु शक्ति संपन्न देश रूस भी है, जो लगातार परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है। मैं रक्षा मंत्री और जनरल स्टाफ के प्रमुख को रूसी सेना के निवारक बलों को लड़ाकू स्टैंड बाई ड्यूटी के हाई अलर्ट मोड पर स्विच करने का आदेश दे रहा हूं। हालांकि आज के दौर में किसी देश का परमाणु बम से हमला करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन पुतिन बार बार परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे उनकी कूटनीतिक चाल छुपी हुई है। पुतिन पश्चिमी देशों को डराकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं और वो E2D डॉक्ट्राइन पर काम कर रहे हैं। E2D का मतलब है एस्केलेट टू डी-एस्केलेट, यानी दुश्मन को समझौते पर मजबूर करना। इसके साथ ही वो परमाणु धमकियों से यूक्रेन पर हथियार डालने का दबाव भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये नेटो और अमेरिका को दबाव में रखने की भी रणनीति है। पुतिन साफ तौर पे जानता है कि किसी भी हालत में वो परमाणु बम को इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो बम इस्तेमाल करता है तो जहाँ तक यूक्रेन का ताल्लुक है या यूरोप का ताल्लुक है, वो कम्प्लीटली तबाह हो जाएगा, पूरी दुनिया के ऊपर होगा और इवन रशिया के ऊपर। ऐसे में ये धमकी का केवल और केवल मतलब यही है, प्रेशर बनाने के लिए वो चाहता है कि वेस्ट जो है उतनी सहायता मत करे यूक्रेन को कि जिससे उसको कोई किसी प्रकार की सफलता नहीं मिले, उसको कोई बड़ा फेस सेविंग और एग्जिट का मौका ढूंढना चाहता है। पुतिन भले ही परमाणु बम को दबाव बनाने का हथियार बना रहे हों और वो भले ही परमाणु बम का इस्तेमाल न करें, लेकिन यूक्रेन जंग से दुनिया पर मंडरा रहा परमाणु खतरा बेहद गंभीर है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ABP News,
आपको रखे आगे।